नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पास संबंधित नियम कि किस कर्मचारी को पास इशू किया जाता है और कितने किलोमीटर के लिए दिया जाता है और कब दिया जाता है। तो पहला इसमें दिया है कि ड्यूटी पास मुख्यालय से बाहर ड्यूटी के लिए जाने पर यात्रा करने के लिए दिया जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि ड्यूटी पास जो मिलता है वो कहीं बाहर ड्यूटी करने के लिए या ट्रेन से यात्रा करने के लिए उस समय ड्यूटी पास को दिया जाता है। आगे दिया है सुविधा पास या पीटीओ। कर्मचारी द्वारा एचआरएमएस के पास मॉड्यूल में जाकर स्वयं जारी कर सकता है। पास पीटीओ जो मिलता है वो कर्मचारी स्वयं अपने एचआरएमएस आईडी के द्वारा पास पीटीओ के इशू कर सकता है और वह जॉर्नी स्टेशन को चुन सकता है। इसमें दिया है कि पास पीटीओ कौन कर्मचारी जारी कर सकता है और किसके लिए और कितने व्यक्तियों के लिए जारी कर सकता है। तो यह पास उसके स्वयं, परिवार एवं आश्रित सदस्य या दत्तक बच्चों के लिए जारी किया जा सकता है। आगे दिया है पे मैट्रिक्स लेवल 2 से 4 और ग्रेड पे 1900 से 2000 तक में नियुक्ति कर्मी दल को नियुक्ति तिथि से 5वें वर्ष तक एक द्वितीय श्रेणी ए पास तथा 5 वर्ष के बाद 2 द्वितीय श्रेणी एवं 1 द्वितीय श्रेणी ए पास कुल 3 सेट पास मिलता है। कहने का अर्थ हुआ कि कर्मचारी का यदि 5 वर्ष से कम हुआ हो तो उसे 1 द्वितीय पास ए श्रेणी का मिलता है और जब 5 वर्ष के ज़्यादा हो जाता है तो उसे 2 द्वितीय श्रेणी और 1 द्वितीय श्रेणी ए पास दिया जाता है। आगे है यदि पति पत्नी दोनों रेल कर्मचारी हैं तो पास सुविधा दोनों को मिलेगी एवं दोनों के पास में वे स्वयं एवं साथ में बच्चे भी शामिल होंगे। राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति की तिथि से 6 सेट सुविधा पास एवं 4 सेट पीटीओ दिया जाता है। इसमें आगे दिया है अराजपत्रित कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने तक 1 सेट सुविधा पास एवं 4 सेट पीटीओ दे है एवं 5 वर्ष की रेल सेवा पूर्ण करने के पश्चात 3 सेट सुविधा पास तथा 4 सेट पीटीओ दे है। इसका कहने का अर्थ हुआ कि यदि कर्मचारी को 5 वर्ष पूर्ण नहीं होता है तब तक उसको 1 सेट सुविधा पास एवं 4 सेट पीटीओ दिया जाएगा और जब 5 वर्ष पूर्ण हो जाता है उसके बाद कर्मचारी को 3 सेट सुविधा पास तथा 4 सेट पीटीओ दिया जाएगा। आगे दिया है यदि कोई कर्मचारी किसी कैलेंडर वर्ष में सभी सुविधा पास पीटीओ प्राप्त कर लेता है तो उसे नया कैलेंडर वर्ष शुरू होने के 1 माह पहले से आरक्षण करवाने हेतु 1 सेट अग्रिम सुविधा पास पीटीओ जारी किया जा सकता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि यदि कर्मचारी किसी कैलेंडर वर्ष में सभी पास सुविधा को वो इस्तेमाल कर लेता है तो नया कैलेंडर वर्ष शुरू होने से 1 महीना पहले उसे एक्स्ट्रा में 1 सेट पास दिया जाएगा और यह पास या पीटीओ दिया जाएगा जिसकी अवधि नए वर्ष की प्रारंभ होने की तिथि अर्थात 1 जनवरी से प्रारंभ होगी तथा पास पीटीओ जारी किए जाने की तिथि से इसमें 5 महीने दिया है तो अब हो गया है कि 4 महीने की अवधि तक रहेगी। यानी इस पास पीटीओ इशू करने की तिथि से 4 महीना तक इसको वैलिडिटी होती है। आगे दिया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी भी उपरोक्त नियमानुसार 1 सेट अग्रिम मनाफ प्राप्त कर सकता है। कहने का अर्थ हुआ कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है वो भी उपरोक्त नियमानुसार 1 सेट अग्रिम प्राप्त कर सकता है। आगे है कि स्कूल पास। तो स्कूल पास किसको दिया जाता है ये जानकारी करेंगे। तो कर्मचारी के मुख्यालय से बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चों के लिए उनके 3 दिन या ज़्यादा के अवकाश होने पर स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर स्कूल अथवा घर आने जाने के लिए यह पास जारी किया जाएगा।
और किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल अथवा कॉलेज का बोनाफाइड विद्यार्थी होना चाहिए। यह पास एक कैलेंडर वर्ष में 3 सेट यानी 6 हाफ सेट दिया जाएगा। और दिया है कि यदि पति पत्नी दोनों रेल कर्मचारी हैं तो स्कूल पास की पात्रता दोनों में से केवल एक कर्मचारी की खाते में ही होगी। यानी कहने का अर्थ हुआ कि माता पिता दोनों रेल कर्मचारी हैं तो उनमें एक का ही खाते में ये स्कूल पास दिया जाएगा, जिससे कि बच्चों को वो कहीं बाहर पढ़ रहे हैं तो वो उसको आने जाने के लिए वो स्कूल पास दिया जाएगा। आगे है मानार्थ पास। मानार्थ पास किस कर्मचारी को मिलता है? तो कर्मचारी के रेल सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारी के अनुरोध पर कर्मचारी के कार्य के दौरान पात्रता के श्रेणी के अनुसार जारी किया जाता है। और जिनकी रेल सेवा 20 वर्ष या उससे अधिक है तो उसे 202 सेट पास मिलेंगे। आगे दिया है कि 20 वर्ष से कम अहर्यक सेवा होने पर सेवानिवृत्ति के पश्चात पास दे नहीं है। यानी 20 वर्ष से पहले यदि वो सेवा अहर्यक सेवा हो जाता है तो यदि रिटायर हो जाता है तो उसे पास नहीं दिया जाएगा। आगे दिया है विधवा पास। कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी विधवा या विधुर को उसके पति या पत्नी के पास से श्रेणी की पात्रता के अनुसार उसके अनुरोध पर प्रति वर्ष 1 सेट दिया जाएगा। यानी जो भी कर्मचारी है, पति हो या पत्नी हो कर्मचारी, तो यदि पत्नी रहती है कर्मचारी तो विधुर पति को दिया जाएगा, और पति कर्मचारी है तो विधवा पत्नी को 1 सेट पास दिया जाएगा। आगे दिया है आवासीय कार्ड पास। तो ये रेल कर्मचारी को उसके आवास के स्थान से ड्यूटी पर आने जाने हेतु रेल यात्रा करने पर यह सुविधा पूर्व में निर्धारित स्टेशनों पर ही वैध है, यह पास जारी किया जाता है। आगे दिया है विशेष पास। तो विशेष पास रेल कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य या आश्रित सदस्यों को मेडिकल ग्राउंड, स्पोर्ट ग्राउंड, अकाउंट, बाल शिविर, स्काउट शिविर, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं रेल प्रशासन द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु दिया जाता है। इसमें आगे दिया है परिवार की परिभाषा। तो परिवार की परिभाषा क्या होती है और कर्मचारी से संबंधित किस व्यक्ति को परिवार में उसे रख सकते हैं। तो इसमें दिया है 5 नियमों के अंतर्गत परिवार में निम्नलिखित शामिल है। तो रेल सेवक पति पत्नी चाहे कमाते हो या नहीं तो दोनों को शामिल किया जाएगा। आगे दिया है रेल सेवक के पुत्र या पुत्री हो या पुत्रों हो तो 21 वर्ष की उम्र के नहीं हुए हैं तथा वे रेल सेवक पर पूर्णतः आश्रित हैं तो उन्हें शामिल किया जाएगा। आगे दिया है पुत्र और पुत्रों को जिन्होंने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो फिर भी उन्हें आश्रित में रखा जा सकता है, लेकिन वे किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था के नियमित छात्र हों या विद्यार्थी हों या किसी अनुसंधान कार्य में लगे हों तथा कोई छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हों और किसी मानक लेखाकार के अधीन आर्टिकल क्लर्क के रूप में कार्यरत हों या रेलवे डॉक्टर द्वारा जारी निर्दिष्ट प्रमाण पत्र के अनुसार अशक्त हों तो उन्हें भी आश्रित के परिवार के रूप में रखा जा सकता है। आगे दिया है किसी भी उम्र की अविवाहित पुत्री या पुत्रियों चाहे वह कमाती हो या नहीं कमाती हो तो उन्हें भी परिवार में शामिल किया जाएगा। आगे है विधवा पुत्रियों जो कि रेल कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हैं तो उन्हें शामिल किया जाएगा, और कानूनी रूप से तलाकशुदा पुत्रियों जो कि रेल कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हों तो उन्हें भी परिवार के रूप में शामिल किया जाएगा। आगे दिया है कि आश्रित की परिभाषा क्या है। तो रेल कर्मचारी का कौन सा सदस्य उस पर आश्रित रह सकता है। तो ये नियम है कि 5 नियम के अंतर्गत आश्रित जिस रेल कर्मचारी जिनके पिता की मृत्यु हुई है तो निम्नलिखित शामिल है, जैसे विधवा माता को भी इसमें शामिल किया जाएगा, और विवाहित या विधवा कानूनी रूप से तलाकशुदा बहन है तो उन्हें भी आश्रित के रूप में शामिल किया जाएगा, और भाई जिसकी आयु 21 वर्ष से कम हो तथा सेवक के साथ रहता हो तथा पूर्णतः उस पर आश्रित हो तो उसे भी आश्रित माना जाएगा, और किसी भी उम्र का अशक्त भाई है तो उसे आश्रित माना जाएगा, और विधवा सास जब विधवा अनुकंपा नियुक्ति पर नियुक्त हुई है तो उन्हें भी आश्रित के रूप में माना जाएगा।
आज आप लोग के लिए एक चार्ट लेकर आए हैं जो भी कर्मचारी के ऊपर आश्रित हैं, तो इसमें दिया हुआ है कि किसे हम शामिल कर सकते हैं। तो ये इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस व्यक्ति को आश्रित रखा जा सकता है।